भारत का लाल। महान व्यक्तियों के जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं में भी महानता छिपी होती है। उनसे संबंधित प्रसंग हमारे लिए प्रेरणा के पुंज बन जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी ऐसा ही व्यक्तित्व था। आओ पाठ से कुछ प्रेरणा लें। दोपहर के समय कुछ बच्चे आम के एक बगीचे में घुस गए। बगीचे का माली पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में मग्न था। बच्चों ने इसे अच्छा मौका समझा। कुछ आम के पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम तोड़ने। वे पेड़ के ऊपर बैठे बैठे आम खा रहे थे और नीचे खड़े अपने साथियों के लिए गिरा भी रहे थे। उन्हीं में एक छोटा सा बालक नन्हे भी था। एक लड़के ने उसे भी एक आम दिया, पर नन्हे को चोरी के आम खाना अच्छा नहीं लगा। तभी नन्हे ने डाली पर खिले गुलाब के एक सुंदर फूल को देखा। उसने फूल को तोड़ा और सूंघने लगा। आहा, कितनी मधुर सुगंध है। तभी बगीचे का माली हाथ में डंडा लिए उसी ओर आता दिखाई दिया। सब बच्चे तेजी से इधर उधर भाग गए, पर नन्हे वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा, मैंने कोई आम नहीं तोड़ा, फिर मुझे माली से कैसा डर। लेकिन यह क्या, माली ने नन्हे के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। नन्हे रोने लगा। रोते रोते वह बोला, मैंने आम नहीं तोड़े थे, फिर आपने मुझे क्यों मारा? आपको पता है मेरे पिताजी नहीं हैं। माली बोला, बेटा, बगीचे से फूल तोड़ना भी तो चोरी जैसा ही है ना। यदि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तो तुम्हें और भी सोच समझकर आचरण करना चाहिए और अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करनी चाहिए। माली के इस वाक्य ने नन्हे को जीने का मार्ग दिखा दिया। उसने इसी दिन निश्चय कर लिया कि वह आगे से कोई खराब काम नहीं करेगा। यह छोटा सा बालक नन्हे बड़ा होकर बहुत बड़ा व्यक्ति बना और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय कस्बे में 2 अक्टूबर 1904 को एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। माता पिता दोनों बहुत सरल स्वभाव के और नेक थे। नन्हे जब मात्र 1.5 वर्ष के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मृत्यु के कारण इनका पालन पोषण अपने नाना के यहाँ हुआ। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने 6ठी कक्षा पास कर ली। आगे पढ़ने के लिए उन्हें उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद के घर बनारस भेजा गया। नन्हे ने कठिनाइयों से कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। एक बार की बात है, ये अपने सहपाठियों के साथ मेला देखने गंगा पार गए। मेला देखने के बाद इनके सब साथी नौका पर बैठकर गंगा पार हो गए, पर नन्हे के पास नौका का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने ना तो अपने किसी साथी से पैसे मांगे और ना ही किसी को यह पता चलने दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वे गंगा में कूद गए और तैरकर उसे पार कर लिया। शास्त्री की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद शास्त्री शब्द उनके नाम के पीछे सदा के लिए जुड़ गया और वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। शास्त्री जी ने गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया और उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी योग्यता का परिचय दिया। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। छोटे से कद के शास्त्री जी ने थोड़े ही दिनों में अपनी कार्य कुशलता से
सबका दिल जीत लिया। सन 1965 में पाकिस्तान के हमले के समय उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया उसे कोई भूल नहीं सकता। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। हमारी फौजें लाहौर तक पहुंच गईं। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। रूस के राष्ट्रपति ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया और वहीं के ताशकंद शहर में भारत पाकिस्तान का समझौता करा दिया। अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को भारत का यह लाल अचानक परलोक सिधार गया। भारतवासी इस लाल को सदा याद रखेंगे।